हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसानी। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉइंटर इन सी। तो दोस्तों मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को पॉइंटर एकदम समझ में नहीं आता और पॉइंटर की वजह से आगे जाके डेटा स्ट्रक्चर में भी उनको प्रॉब्लम होता है। तो पॉइंटर दोस्तों अभी से क्लियर कर लीजिए क्योंकि आगे जाके डेटा स्ट्रक्चर आपको बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप पॉइंटर जानते हो तो डेटा स्ट्रक्चर जब भी आप पढ़ोगे तो उसके लिए सी में फंक्शन, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, एरे, ये चार जो चीज़ है दोस्तों ये आपको एकदम टू द पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी से इसलिए खास करके पॉइंटर क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो आगे जाके कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा और मैं यहाँ पे आपको एकदम पूरा क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जो सी में हमने एरे पढ़ा है, फंक्शन पढ़ा है, तो प्लीज़ जाके वो सब सारी चीज़ें देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंटर। तो देखिए दोस्तों, पॉइंटर एक ऐसा चीज़ है कि जो सी में ही है। ठीक है, सी और सी प्लस प्लस में है और आगे जाके जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज बने उनमें पॉइंटर नहीं है। और सी और सी प्लस प्लस ये दो ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे आप मेमोरी को लेकर खेल सकते हो। ठीक है, तो हम पॉइंटर की मदद से देखेंगे कि हम किस तरह से मेमोरी को लेकर खेल सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पॉइंटर, शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्या है पॉइंटर? तो दोस्तों आपको वेरिएबल पता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो चलिए देख लेते हैं एक बार वेरिएबल क्या होता है। तो हम फॉर एग्जांपल हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? फॉर एग्जांपल इंट ए। तो इस तरह से हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो अब जब भी हम इस तरह से कुछ वेरिएबल लिखते हैं तो मेमोरी में एक ब्लॉक बनता है। तो जब भी हम इंट ए लिखें तो यहाँ पे एक ब्लॉक बन जाएगा मेमोरी में जिस ब्लॉक का नाम होगा ए और ये कितना जगह लेगा? 2 बाइट का ब्लॉक। ठीक है, और फॉर एग्जांपल 2 बाइट या फिर 4 बाइट कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन विच आप 32 बिट यूज़ कर रहे हो, आप 64 बिट यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से ये इंटीजर का वैल्यू 2 बाइट या फिर 4 बाइट होगा। अगर यहाँ पे कैर ए लिखते तो कैरेक्टर के लिए यहाँ पे 1 बाइट जगह क्रिएट होता। हम इंटीजर ए लिखे हैं तो इसलिए 2 बाइट का मेमोरी में जगह क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल XYZ लोकेशन, ये लोकेशन हम समझ लेते हैं इसको 6484। ये इतना इंटीजर सिंपल नहीं होता, हेक्साडेसिमल अगर आप प्रिंट करा के देखना चाहते हो तो देख सकते हो, हम देखेंगे आगे जाके। तो मेमोरी पे इस तरह का कुछ लोकेशन है जहाँ पे वो एड्रेस पे ये ए वेरिएबल बना। अभी अगर हम ए के वैल्यू को फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 10 करते हैं, मतलब 10 से इनिशियलाइज करते हैं, तो ए का वैल्यू क्या हो जाता है? 10। ठीक है, तो मेमोरी के इस जगह पे 686484 ये हमारा मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है या फिर मेमोरी एड्रेस आप बोल सकते हो। और ये वेरिएबल का वैल्यू है और ये वेरिएबल का नेम है। तो ये कुछ सिनेरियो बनता है जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, राइट। अब आते हैं पॉइंटर पे। तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर भी एक वेरिएबल है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताना पॉइंटर एक वेरिएबल है, बस पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। तो पॉइंटर, व्हाट इज पॉइंटर? पॉइंटर का पहला पॉइंट जो निकल के आता है, पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल, स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। तो पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है और ये क्या करता है? दूसरा पॉइंट, which holds the value of another pointer, holds value नहीं, address, address of another pointer, sorry, which holds the address of another variable। तो पॉइंटर के पास क्या होता है? जैसे हम वेरिएबल के वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं या फिर कुछ वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू रखते हैं, पॉइंटर के अंदर कुछ वैल्यू नहीं रखेंगे। इस तरह से पॉइंटर क्या करेगा? किसी दूसरे एक वेरिएबल का एड्रेस अपने पास एज ए वैल्यू रखेगा। ठीक है, मतलब कि पॉइंटर जो होगा, फॉर एग्जांपल हमने ये जो हमारा वेरिएबल है ए, इसके लिए अगर हम पॉइंटर बनाते हैं तो पॉइंटर क्या करेगा? इस ए का जो एड्रेस है वो अपने पास रखेगा। किस तरह से, कैसे रखेगा, ये हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो पॉइंटर होल्ड्स वेरिएबल, पॉइंटर होल्ड एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो चलिए एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं।
पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसी तरह से हम पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल इंट ptr नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। अब ये पॉइंटर वेरिएबल कब कहलाएगा, जब आप वेरिएबल के पहले एक स्टार लगा दो, तो ये बन गया हमारा पॉइंटर वेरिएबल। तो ये बन गया हमारा पॉइंटर। तो इस तरह से हमने जब ये लाइन लिखा तो क्या हुआ, मेमोरी पे एक जगह क्रिएट हुआ, ptr नाम का जगह क्रिएट हुआ। इंटीजर है 2 बाइट का जगह क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल अभी कौन से लोकेशन पे, हम एक एग्जांपल की तौर पर एक लोकेशन समझते हैं 9642, ये लोकेशन पे, ये मेमोरी का लोकेशन पे ये पॉइंटर क्रिएट हुआ। अब इस पॉइंटर पे क्या वैल्यू रहेगा ये हमारा नेक्स्ट लाइन डिसाइड करेगा। कैसे, देखिए हम क्या चाहते हैं कि हमारा ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर इस ए वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करे। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ptr इज इक्वल टू %a या फिर एड्रेस ऑफ ए, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो %a यानी कि एड्रेस ऑफ ए। तो यानी कि इसका मतलब एड्रेस ऑफ ए विल गो टू पॉइंटर ptr के पास। तो एड्रेस ऑफ ए का जो एड्रेस है वो चला जाएगा ptr के पास एज ए वैल्यू। आपको अगर पता हो कि scanf करते तो हम वहाँ पे क्या लिखते थे, वेरिएबल के नाम के पहले एम्परसेंड लिखते थे। उसका मतलब क्या था कि आप भाई जाओ उस एड्रेस पे कुछ वैल्यू डाला गया है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू डाला गया है उसको स्कैन करो। तो हम जब भी वेरिएबल के नाम के पहले एम्परसेंड लगाते हैं उसका मतलब है एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल। तो एड्रेस ऑफ ए ये है, इक्वल टू हम असाइन करना है किसके अंदर, ptr के अंदर। तो ये 6484 कहाँ चला जाएगा, ptr के अंदर। तो ये सीधा इधर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंटर की सिनेरियो। सिंटेक्स तो आप समझ गए होंगे, डेटा टाइप स्पेस एस्ट्रिक साइन और उसके बाद पॉइंटर का नाम। पॉइंटर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो क्योंकि ये वेरिएबल है। चलिए, तो 2 पॉइंट हमारा मिला कि पॉइंटर इज स्पेशल टाइप वेरिएबल which holds address of another variable, और तीसरा हमें जो पॉइंट मिलता है वो ये है सेम डेटा टाइप। पॉइंटर जिस वेरिएबल को पॉइंट करेगा या फिर पॉइंटर जिस वेरिएबल के एड्रेस को अपने पास होल्ड करेगा, उस पॉइंटर का जो डेटा टाइप होगा वो सेम होगा किसके साथ, जिसको पॉइंट कर रहा है। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, इंटीजर लिया पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि हम किसको पॉइंट करवाना चाहते हैं, ए को, और ए क्या है हमारा इंटीजर है। तो पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप वेरिएबल होल्ड्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको इंट और इसको कैर, ऐसे नहीं कर सकते, सेम डेटा टाइप रखना पड़ेगा। अगर कैरेक्टर को पॉइंट करवाना है, अगर कैरेक्टर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करना है तो उसके लिए आपका पॉइंटर भी कैरेक्टर होना चाहिए, सिंपल। तो होप कि ये सिनेरियो आपको पूरा क्लियर हुआ है। अगर क्लियर हुआ है थोड़ा पॉज करके थोड़ा सोच लो। अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और वहाँ पे देखेंगे हम किस तरह से ये सब चीज़ें हम एक्सेस कर रहे हैं, खेलेंगे। बेसिकली पॉइंटर बेसिकली खेलने का नाम है, ठीक है। चलिए हम खेल स्टार्ट करते हैं। तो अब बेसिकली हम मेन से इस प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे हम 2 वेरिएबल ले रहे हैं, इंट a, ptr। तो ptr यहां पे एस्टिक दे दिया, तो मतलब a जो है नॉर्मल वेरिएबल है और ptr जो है पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। और a के वैल्यू को हम 10 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। आप चाहते हो तो printf करके यूज़र को मैसेज देके एक वैल्यू भी यूज़र द्वारा ले सकते हो। मैं सिंप्लिसिटी के लिए a का वैल्यू 10 रख रहा हूँ, ठीक है। अब जब इंट a बना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सिनेरियो ड्रॉ करता हूँ। इंट a बना तो ये a वेरिएबल और ptr के लिए ptr, a का वैल्यू 10। अच्छा, ए का कुछ एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल 6484 और ptr का 9682, इस तरह का कुछ एड्रेस होगा। अभी नेक्स्ट लाइन पे हम
पॉइंटर पीटीआर का वैल्यू एड्रेस कर रहे हैं, तो पॉइंटर पीटीआर हम चाहते हैं ये जो पीटीआर का वेरिएबल है वो किसको पॉइंट करे, उसके पास क्या हो, एड्रेस ऑफ ए। तो इसके पास हो, पीटीआर के पास ए का एड्रेस हो, ए का एड्रेस क्या है 6484, तो 6484 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम कुछ वैल्यूज हम देखना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, प्रिंटफ करते हैं। प्रिंटफ अगर हम ए का वैल्यू देखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू %d, कॉमा हम अगर डायरेक्ट ए लिख दे तो क्या हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ ए प्रिंट हो जाएगा हमारे लिए 10, ये हमको पता है। वैल्यू ऑफ ए डायरेक्ट हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा 10, लेकिन हम ये वैल्यू देखना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। कैसे देखेंगे, क्योंकि पॉइंटर के पास इनडायरेक्टली इस ए का वैल्यू है। क्यों, कैसे है, क्योंकि पॉइंटर के पास इस ए भाई साहब का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो अगर एड्रेस पता है, घर का एड्रेस पता है, ऑटोमेटिकली घर पे कौन रहता है ये तो पता ही चल जाएगा ना, तो सिंपल सी बात है। तो पॉइंटर के पास इसका एड्रेस है तो डायरेक्ट हम ए के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो अगर हम पॉइंटर की मदद से ए की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो किस तरह से लिखेंगे, स्टार लिखेंगे, उसके बाद पॉइंटर का नाम, उसके बाद वेरिएबल का नाम। तो स्टार देके वेरिएबल का नाम लिखने से, स्टार देके पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखने से क्या होगा, पॉइंटर ने जिस वेरिएबल के एड्रेस को पकड़ा है उसका एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। सब क्लियर। अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं। अगर हम एड्रेस देखना चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हम ए का एड्रेस देखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू, अच्छा एड्रेस देखना चाहते हैं आप %d लिख सकते हो, लेकिन %d लिखने से एग्जैक्ट एड्रेस आपको नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे %u लिख रहा हूँ। %u हम यूज करते हैं फॉर अनसाइंड इंटीजर, मतलब कोई साइंड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इंटीजर वैल्यू ही मिलेगा, जो भी यहाँ पे मेमोरी का एड्रेस होगा वही मिलेगा, लेकिन अनसाइंड होगा। यहाँ पे आप %p भी लिख सकते हो फॉर एग्जैक्ट मेमोरी वैल्यू। अगर आप %x लिखोगे तो आपको मिलेगा हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर आप थोड़ा गूगल पे सर्च करो, %u, %p, %x, आप पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल तो %u लिख रहा हूँ। आप ये सब कोड मेमोरी कंप्यूटर पर रन करके जरूर देखिएगा। तो %u लिख के हम इधर पे क्या लिखे कि हमें ए का एड्रेस मिले, सोचिए ज़रा। तो हम इधर पे लिखते हैं %a, मतलब एड्रेस ऑफ ए, तो हमें ए का एड्रेस जो है 6484 मिल जाएगा। उसी तरह से हम पीटीआर का भी एड्रेस देखना चाहते हैं तो printf एड्रेस ऑफ पीटीआर इज इक्वल टू %u या फिर %p, कुछ भी लिख सकते हो आप। %ptr अगर हम लिखते हैं तो जो ptr का एड्रेस है क्या है 9682, तो वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो होप यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है, कैसे हम एड्रेस देखते हैं, कैसे हम पॉइंटर की वेरिएबल की मदद से हम इस ए वेरिएबल के वैल्यू को देख सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ए के वैल्यू को देखने के लिए और एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं printf वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, वैल्यू देख रहा है इसलिए हम %d लिख रहे हैं, इंटीजर टाइप है इसलिए, कॉमा। तो हम इधर पे क्या लिखे कि हमें ये जो ए का वैल्यू 10 है वो मिले। एक तो हम डायरेक्ट, हमने दो तरीका देखा, डायरेक्ट ए लिख सकते हैं तो मिल जाएगा, डायरेक्ट हम स्टार दे के पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं तो भी हमको इसका मिल जाएगा। अब हम देखना चाहते हैं, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हमें 10 मिल जाए। देखिए सिंपल सी बात है, एड्रेस ऑफ ए आप लिखिए, यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए ब्रैकेट दीजिए, एड्रेस ऑफ ए और बाहर पे स्टार दीजिए। समझ में नहीं है ना? तो एड्रेस ऑफ ए यानी कि ये मेमोरी लोकेशन,
ये मेमोरी लोकेशन किसके पास है? इस भाई साहब के पास है। और पहले स्टार लगा हुआ है, मैंने बोला था स्टार का मतलब क्या, जिस वेरिएबल ने पॉइंट किया है, जिस वेरिएबल को पॉइंट किया गया है उस वेरिएबल का वैल्यू। तो एड्रेस ऑफ ए, तो ए का एड्रेस जिसने पॉइंट किया है, जिसके पास है, किसके पास है? पीटीआर के पास है। तो पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है? ए को, तो उसका वैल्यू, स्टार मतलब उसका वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से भी आप ए के वैल्यू को इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस स्टार प्रिंट करवा सकते हो। अच्छा, लास्ट और एक चीज बता दो, अगर आप ए का एड्रेस देखने के लिए और भी एक तरीका है, एड्रेस अगर देखना चाहते हो, प्रिंटफ एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू %u कॉमा, अच्छा ए का एड्रेस हम देखेंगे। देखिए, अगर हम पॉइंटर जो है उस पॉइंटर का वैल्यू प्रिंट कर दे, तो पॉइंटर का वैल्यू ही तो ए का एड्रेस है, तो हम इधर पे सिंपली पीटीआर लिखेंगे तो क्या होगा, पीटीआर का जो वैल्यू है 6484 वो प्रिंट हो जाएगा। 6484 किसका एड्रेस है? इसका, तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे वैल्यू ऑफ पीटीआर, क्योंकि हमें पता है कि वैल्यू ऑफ पीटीआर मतलब पीटीआर का जो वैल्यू है वही तो पॉइंट, वही तो ए का एड्रेस है, ठीक है। तो ये था टोटल पॉइंटर का सिनेरियो। होप कि आपको बेसिक फंडा क्लियर हुआ। सिर्फ ये याद रखना है आपको कि स्टार देकर पॉइंटर का नाम लेने से हमको पॉइंटर का वैल्यू मिल जाता है, बस ये इंपॉर्टेंट लाइन है, और बाकी सब तो सिंपल लाइन है। और एड्रेस ऑफ द मेन वेरिएबल करके अगर हम बाहर स्टार लिखते हैं तो भी हमें इस वैल्यू को हम देख सकते हैं। तो ये था पूरा सिनेरियो। होप कि आपके पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि क्या होता है डबल पॉइंटर, और आगे आने वाले सारे वीडियोस में हम देखेंगे पॉइंटर विथ फंक्शन, पॉइंटर विथ एरे, फंक्शन विथ एरे। तो ये सब चीज़ें हम देखते रहेंगे। फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना, ताकि इस तरह का वीडियोस आपको मिल सके और नोटिफिकेशन भी आप पाओ। और आप चाहते हो कि हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाके फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारा वेबसाइट है www.examasane.com, तो वहाँ पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ पे जाइए, आप देखिए ये सारे वीडियोस हम वेबसाइट पे भी अपलोड करते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।